हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और आपके लिए पॉलिटिकल साइंस सीयूईटी 2026 जो होने वाला है उसकी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और इम्पोर्टेंट हैं, तो चलते हैं इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच पर्सन यूज द वर्ड कोल्ड वॉर फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने कोल्ड वॉर का जो शब्द है वो पहली बार यूज किया। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है आपके सीयूटी पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। तो जो इसका आपका सही आंसर है वो आपका है बर्नार्ड बरूच। ओके, ये वो पर्सन था जिसने पहली बार कोल्ड वॉर वर्ड का इस्तेमाल किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि विच पर्सन पॉपुलराइज द टर्म कोल्ड वॉर। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन था वो आपने देखा कि पहली बार कोल्ड वॉर शब्द किसने यूज किया, तो वो तो बर्नार्ड बरूच है। पर किस पर्सन ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया, यहाँ लिखा है। तो आपको ये दो चीज का ध्यान रखना होगा कि पॉपुलराइज किसने किया है, वो आपका है वॉल्टर लिपमैन। ओके, वॉल्टर लिपमैन वो आदमी है जिसने कोल्ड वॉर टर्म को पॉपुलराइज किया। चलते हैं आगे। विच आइडियोलॉजी वॉज प्रमोटेड बाई यूएसएसआर। ठीक है, कौन सी आइडियोलॉजी यूएसएसआर द्वारा प्रमोट की गई या की गई थी या की जाती है आज भी। अच्छा, यूएसएसआर बता दें इसका डिसइंटीग्रेशन ये टूट जाता है, ठीक है, 1991 में। और ये अब आज का जो आपका है वो आपका रशिया है। ओके, ठीक। तो यूएसएसआर उस समय कोल्ड वॉर के टाइम पे कौन सी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता था, तो कैपिटलिज्म आपको पता है वो प्रमोट किया जाता है यूएसए की तरफ से। ओके, यूएसए प्रमोट करता है। और कम्युनिज्म आपका प्रमोट किया जाता है आज का यूएसएसआर या तब का, आज का रशिया और तब का यूएसएसआर के द्वारा। तो सही आंसर आपका है कम्युनिज्म। और कैपिटलिज्म के दो फीचर्स हैं, डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म। तो आप ये भी समझ लीजिए कैपिटलिज्म के दो फीचर्स हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो कि प्रमोट किया जाता था यूएसए की तरफ से, उसके दो फीचर्स हैं, डेमोक्रेसी एंड लिबरलिज्म। और यूएसएसआर जो आइडियोलॉजी प्रमोट करता था वो है कम्युनिज्म। चलते हैं आगे। सो अगला क्वेश्चन है कि विच अलायंस वाज फॉर्म्ड एज अ रिस्पांस टू नाटो। अब नाटो आपका है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है नाटो फुल फॉर्म? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये आपका बन जाता है 1949। ठीक है, आजकल काफी न्यूज में है जब से ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि हम आपका जो ग्रीनलैंड है वो ले लेंगे, तो नेटो सक्रिय हो गया। नेटो 1949 में बनाया गया था। ओके, किसको काउंटर करने के लिए? ये काउंटर करेगा आपका यूएसएसआर को। ओके, तो यूएसएसआर ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, मिलिट्री अलायंस, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉर्सा पैक्ट। ओके, और ये बना था 19 1955 में। ये नाटो के रिस्पांस में यूएसएसआर ने अमेरिका को चैलेंज करने के लिए वॉर्सा पैक्ट बनाया था 1955 में। नाटो आपका बना था 1949 में। चलते हैं आगे। जब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है। वो आपका क्वेश्चन है कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स वर मेनली। तो कोल्ड वॉर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो किस तरीके के थे? डायरेक्ट वॉर्स नहीं थे क्योंकि आइडियोलॉजिकल वॉर था। कोल्ड वॉर में डायरेक्ट वॉर या हॉट वॉर, हॉट वॉर मतलब सीधा वॉर, वो कभी लड़ाई नहीं किया, तो डायरेक्ट वॉर्स नहीं हुए थे। प्रॉक्सी वॉर्स देखते हैं। सिविल वॉर्स मतलब एक कंट्री के अंदर अगर लड़ाई हो जाए या वॉर हो जाए, वो तो हुआ नहीं। रिलीजियस वॉर्स भी नहीं थे। ओके, रिलीजियस वॉर्स भी नहीं थे, तो आपका सही जो आंसर है वो है प्रॉक्सी वॉर्स। अच्छा, प्रॉक्सी वॉर्स होते क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका यूएसए है और यूएसएसआर, ये दो कंट्रीज हैं, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, दे विल नेवर फाइट डायरेक्टली। अब ये लोग एक कंट्री है, ये कंट्री है मान लीजिए जेड। ओके, और इस कंट्री में एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। ठीक, अब यूएसए प्रमोट करता था कैपिटलिज्म, वो बोलेगा ए वाले को कि तुम कैपिटलिज्म फैलाओ, कहां पर? कंट्री जेड में। और यूएसएसआर, ठीक, जो कि प्रमोट करता था कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, वो बोलेगा बी ग्रुप को कि तुम कम्युनिज्म फैलाओ। तो ए और बी में हो जाएगी क्या? लड़ाई। तो लड़ेंगे यूएसए और यूएसएसआर, पर वो नहीं लड़ेंगे, वो खाली हेल्प प्रोवाइड करेंगे और लड़ेंगे जो दूसरे कंट्री के दो ग्रुप हैं वो आपस में लड़ेंगे। ये है प्रॉक्सी वॉर, मतलब इनडायरेक्ट वॉर जो लड़ेंगे। तो पूरा कोल्ड वॉर इसीलिए फेमस है कि यूएसए और यूएसएसआर ने
अलग अलग देशों में ग्रुप्स को सपोर्ट किया और लड़ाई की और वहां की शांति बेकार की, वहां की पीस को डिस्टेबलाइज किया। प्राइम एग्जांपल आपका नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, आपका वियतनाम है, आपका अफगानिस्तान है, ये सब देश, ईरान हो गया आपका, ये सब देश इसी की भेंट चढ़े हुए हैं। चलते हैं आगे। तो इसका आंसर आंसर जो है वो आपका प्रॉक्सी वॉर्स। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, पॉलिसी ऑफ देतांते या देतांते जो भी बोलिए आप, वो एम्ड किस पे की गई थी? व्हाट वाज इट एम्ड एट? इंक्रीजिंग राइवलरी, गलत है। रिड्यूसिंग टेंशंस, देखते हैं हम। न्यूक्लियर वॉर, नहीं। एक्सपेंशन ऑफ एलाइज, नहीं। सही आपका जो आंसर है वो है रिड्यूसिंग टेंशंस। अच्छा, देतांते का जो फेज था वो आप देखेंगे तो वो फेज आया है आपके ईयर 1969 और 19 आपके 79 के बीच में। कब आया था ये फेज? आपके आया है 1969 और 79 में। यहां पर यह बात की गई थी कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों पीस प्रमोट करेंगे। क्या पीस करेंगे? पीस प्रमोट करेंगे, दे विल डू दिस। और आर्म्स रेस को डिक्रीज करेंगे। इससे क्या होगा? टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा, वर्ल्ड में लड़ाइयां कम हो जाएंगी, हाँ, लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये फेज आता है आपके 1969 और 1979 के बीच में, जब दोनों सुपर पावर्स उस समय की, कोल्ड वॉर के समय की, डिसाइड करती हैं कि हम टेंशन को रिड्यूस करेंगे आपस में, आर्म्स रेस कम करेंगे, लड़ाइयां कम करेंगे, हथियार कम बनाएंगे और पीस को प्रमोट करेंगे। चलते हैं आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि भाई यूएसएसआर तो गिर जाता है 1991 में, मैंने बताया, तो उसका लास्ट लीडर कौन था? आखिरी लीडर कौन था? ये ऑप्शन है आपके, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। जो सही आंसर है वो है आपका गोर्बाचेव। ये आपके लास्ट लीडर थे यूएसएसआर। ठीक, इनकी दो पॉलिसी है जिसको वो अप्लाई करते हैं। इनका मकसद होता है कि यूएसएसआर को थोड़ा ओपन कर दें, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दें। इसी चक्कर में चीजें सही नहीं होती हैं और यूएसएसआर गिर जाता है। तो जो जो पॉलिसीज इन्होंने अपनाई थी वो क्या थी? वो आपकी थी, हाँ, ग्लास नॉस्ट और पेरिस ट्रोइका। ग्लासनॉस्ट एंड पेरिस ट्रोइका। ओके, ये दो पॉलिसीज गोर्बाचेव ने अपनाई थी। इनका मकसद तो था कि रिफॉर्म करेंगे, यूएसएसआर को अच्छा बनाएंगे, पर बैकफायर हो गया और लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और यूएसएसआर गिर जाता है। चलते हैं आगे। अच्छा, अब आता है मार्शल प्लान। ओके, आप मुझे बताइए कि ये किस ईयर में इसको इंप्लीमेंट किया गया बाई यूएसए? मार्शल प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या? मार्शल प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था कि रीबिल्ड वॉर टॉर्न यूरोप। मार्शल प्लान का मकसद ये था कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो डिस्ट्रक्शन हुआ था यूरोप में, ठीक है, उसको ठीक करना था। ठीक ऐसे करना था कि आप, अमेरिका पैसा लगाएगा, किस लगाएगा? कि भैया ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपनी आइडियोलॉजी, जो कि क्या थी, कैपिटलिज्म में ले सके, ताकि आपका कम्युनिज्म का जो एक्सपेंशन है वो कम हो सके और ताकि कम कंट्रीज यूएसएसआर के पास जाए। तो अगर यूएसए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप डिस्ट्रॉय हुआ था तो पैसा लगा के कंट्रीज को देता था वो यूरोप की, उनको वादा करता था यूएसए कि हम आपको फिर से रीबिल्ड करेंगे, हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ में, लेकिन आपको कैपिटलिज्म फॉलो करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा और आपको कम्युनिज्म नहीं अपनाना है, आपको यूएसएसआर के पास नहीं जाना है। तो पैसे से हेल्प करेंगे, किस लिए? क्योंकि यूएसए का मकसद है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज यूरोप की वो कैपिटलिज्म को फॉलो करें। चलते हैं आगे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कि भैया मैनहट्टन में जो प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर बॉम्ब का, उसकी बॉम्बिंग कहाँ हुई? तो सबको पता है कि वो आपकी बॉम्बिंग हुई है हिरोशिमा एंड नागासाकी में। ये आपका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिरोशिमा जो है वो, उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था 6 अगस्त को, ओके, 1945। उस बॉम्ब का नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? आपका लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। अच्छा, नागासाकी का जो बॉम्ब था वो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया था बॉम्ब का फैट बॉय। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हिरोशिमा में पहले गिरा है और नागासाकी में बाद में गिरा है, और दोनों के बॉम्ब के नाम दिए गए थे। नागासाकी का बॉम्ब का नाम था फैट बॉय और हिरोशिमा के जो बॉम्ब गिरा था न्यूक्लियर बॉम्ब, उसका नाम था लिटिल बॉय। चलते हैं आगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्वेश्चन है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट है आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि यूएसए और यूएसएसआर की जो लड़ाई है
उसको काफी हाई लेवल में ले गया था इन टर्म्स ऑफ टेंशन। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कंट्रीज फिर से लड़ लेंगी, और ये हुआ था 1962 में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ओके, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके सीयूटी में आ सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से किया होगा, और अपने आप कमेंट्स कितना आपका स्कोर आया है आप वो कमेंट बॉक्स में पिन डाउन कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।